हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। सो उम्मीद है कि सब लोगों का अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा। आपका थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है IIT JAM का। तो आप लोग देख रहे हो कि हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, विच IIT वी शुड चूज़। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आपका कुछ पर्टिकुलर रैंक आएगा। उस रैंक के हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हम किन IITs में जा सकते हैं। राइट, प्रीवियस ईयर का डेटा रहता है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हमें कौन कौन सा IIT मिल सकता है। अब जैसे आपका कोई पर्टिकुलर लेट से कंसीडर कर लेते हैं हम लोग एक रैंक। लेट से आपका रैंक आ गया 250। ओके, 250 रैंक में IIT तो मिल ही जाएगा। अब कौन कौन से IIT मिल जाएंगे, तो IIT हैदराबाद तक आप जा सकते हैं। IIT हैदराबाद के ऊपर जो रैंक में रहते हैं आपके, जैसे IIT दिल्ली, मद्रास है, रुड़की है, खड़गपुर है, बॉम्बे है, उनमें मुश्किल है। हम मान लेते हैं कि IIT हैदराबाद में आप जा सकते हो। फिर उसके जस्ट नीचे आपका IIT गांधीनगर आता है, IIT गांधीनगर, या फिर उसके नीचे जितने भी IIT हैं उनमें तो आप जा ही सकते हो, है ना। तो ये मान लिया इसके आसपास आपके 250 रैंक के आसपास क्लोज होते हैं। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, IIT गांधीनगर एंड IIT हैदराबाद। तो अब आप कंफ्यूज है कि IIT गांधीनगर में जाना चाहिए या IIT हैदराबाद में जाना चाहिए। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि जैसे कोई रैंक आपका आ गया, तो उसके आसपास जो क्लोजिंग रैंक वाले IITs हैं उनमें से कौन सा हमें IIT चूज करना है। ठीक है, डिटेल में हम लोग कैसे काउंसलिंग में आपको फिल करना है IITs, वो सारी चीज़ें एग्जाम के बाद हम बात करने वाले हैं। फिलहाल केवल इस पर बात करते हैं। ठीक है, कुछ पैरामीटर रखते हैं। लेट्स से पहली चीज तो है कि घर के पास। तो घर के पास कुछ लोग ये देखते हैं कि हमारे घर के पास IIT कौन सा है। अगर मान लिया हैदराबाद से कोई है तो वो सोचेगा कि हैदराबाद का ही IIT लेते हैं, मतलब गांधीनगर में कुछ ज़्यादा उसको मतलब एडवांटेज दिख रहा है, कि फ़ायदा दिख रहा है कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर भी वो घर के पास चूज़ कर रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से पैरामीटर नहीं होना चाहिए और मैं इसको हटा भी दूंगा। नेक्स्ट इज अप्लाइड मैथ। हम मैथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अप्लाइड मैथ अगर आपको पढ़ना है, एंड द थर्ड वन इज प्योर मैथ। प्योर मैथ, तो ये आपको कोई भी रैंक आता है, पर्टिकुलर हमने रैंक 250 ले लिया है IIT हैदराबाद और गांधीनगर में आसपास जिसका क्लोजिंग रैंक होता है, तो वो हमने ले लिया है। पर आप अपने डेटा के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि अप्लाइड मैथ कहाँ रहता है और प्योर मैथ कहाँ पे रहता है। ठीक है, तो पहले तो ये वाला हमारे हिसाब से होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी इस हिसाब से सोचता है, मुझे नहीं लगता कि कोई सोचता है, अगर सोचता भी तो उसको नहीं सोचना चाहिए कि घर के पास वाला हमें IIT लेना है। मुझे वो IIT लेना है जो बेहतर है। राइट, घर के पास क्यों, घर के पास और दूर से क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं पड़ता। राइट, सो नेक्स्ट इज अप्लाइड मैथ एंड प्योर मैथ। तो मेन फोकस आपको इस पे करना है कि आपको अप्लाइड पढ़ना है। अप्लाइड को आप इन द सेंस ऑफ प्लेसमेंट भी ले सकते हो, पर प्लेसमेंट और उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, कभी फिर दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको मान लिया अप्लाइड मैथ पढ़ना है, ठीक है, या फिर प्योर मैथ पढ़ना है, अगर आपको अप्लाइड पढ़ना है तो जो भी रैंक आपकी आती है उसके आसपास जो IIT है, ठीक है, उनमें से आपको उस IIT को चूज करना चाहिए जो अप्लाइड के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 250 हमने लिया था, तो अगर आपको अप्लाइड पढ़ना है तो इधर जाना चाहिए। ठीक है, अप्लाइड मैथ वालों को IIT हैदराबाद जाना चाहिए, और अगर आपको प्योर मैथ करना है तो फिर आपको IIT गांधीनगर चूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स के हिसाब से आपको क्या करना है, जो भी रैंक है उसके हिसाब से IITs देखो, फिर आप देखो कि अप्लाइड मैथ आपको पढ़ना है या प्योर मैथ। मैथ्स में दो ही ये पैरामीटर हो सकते हैं बेसिक। ठीक है, ये सब पैरामीटर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और भी अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखना है तो कमेंट करके बताइए, और ये बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या समझ आया। ठीक है, और क्या लगता है आपको रैंक कितनी आएगी। राइट, और आप कौन सी IIT में जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।